दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रदीप पारसपनी पर। जुड़े रहें रिफ्रेशिंग मोटिवेशन, एजुकेशन और इंटरेस्टिंग लाइफ टॉक्स के लिए। मेरी गुजारिश है कि आप सभी वीडियोस को बिल्कुल अंत तक देखें, तभी आपको अच्छा लगेगा। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हाउ टू मेक अ शेड्यूल। शेड्यूल कैसे बनाएं। कुछ लोग इस शब्द को स्केड्यूल कह के भी प्रोनाउंस करते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है इस बात का। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन मार्केट में बराबर चलती हैं। आप या शेड्यूल बोल दीजिए या स्केड्यूल बोल दीजिए, एक ही बात है। तो अगर आपको शेड्यूल की इम्पोर्टेंस समझनी है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप ज़रा बताइए मुझे कि एक आम इंसान में और एक ख़ास इंसान में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप। बिल्कुल सही सोचा आपने कि एक रिजिड टाइम टेबल दोनों में डिफरेंशिएट कर देगा। अब रिजिड टाइम टेबल से आप ये मत अंदाज़ा लगाओ कि ये ख़ास इंसान बहुत सक्सेसफुल या बहुत पैसे वाला होगा। इनफैक्ट ये एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहा होगा, ये बिल्कुल दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और जब हम अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से विचार करके कोई काम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि आप एक आम इंसान से कहते हो कि जी मुझे आपसे मिलना है, तो आपको बिल्कुल यही सुनने को मिलेगा कि सॉरी, टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर आप यही बात किसी खास इंसान से बोलोगे कि मुझे आपसे मिलना है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली आपको कोई ना कोई दिन और कोई ना कोई समय ज़रूर देगा। और ये जो इंसान होगा ना, जो ख़ास इंसान है, ये आपके दिलो दिमाग पे बस जाएगा, क्योंकि इस इंसान से मिलते ही और इसके जवाब को सुनते ही आपके दिमाग में दो बातें एकदम से बैठ जाएंगी। पहली तो ये कि आपको लगेगा कि इसने आपकी इज्जत की है, आपको कुछ समझा है। दूसरी बात आपके दिमाग में ये आएगी कि ये बंदा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, ये कंफ्यूज नहीं है बिल्कुल भी, इसे बिल्कुल पता है कि किस वक्त ये क्या काम करता है। तो देखा आपने कि ये होती है शेड्यूलिंग की पावर। अगर आप एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड लाइफ और एक शेड्यूल्ड लाइफ जी रहे हो, तो आप यकीन मानो कि आपको इतनी इज्जत मिलेगी समाज में कि लोग आपको एक मिसाल के तौर पे देखने लग जाएंगे। तो आखिर ये शेड्यूलिंग है क्या? ये शेड्यूलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मीटिंग का, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोसेस का। आप अक्सर सुनते होंगे कि हमने प्रोजेक्ट को शेड्यूल कर दिया है, हमने एक मीटिंग शेड्यूल की है। तो समय के प्रबंधन को बेसिकली एक शेड्यूलिंग बोल देते हैं हम लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक शेड्यूल को बनाते कैसे। बिल्कुल सिंपल और कूलेस्ट तरीके से बताऊंगा कि क्या करना है हमने। एक छोटा सा काम सिर्फ इतना करना है कि आपके जो ये 24 घंटे हैं ना, इनको आप टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, और इसमें आप वो सोने के जो आवर्स हैं वो छोड़ दो। कि आप मान लीजिए रात को 11 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं, तो उस टाइम को छोड़कर बाकी सारा जितना भी समय आपके पास है, आप उस सब को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करो। सबसे बढ़िया और सिंपल तरीका है कि आप 1 आवर ईच के टाइम स्लॉट्स बनाओ। तो आपका शेड्यूलिंग कुछ इस तरह से बनेगा कि 5 से 6 बजे, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 बजे, फिर 10 से 11, 12, 1, 2 बज जाएंगे। फिर शाम का टाइम 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और इसी तरह से रात को 10 बजे से लेके 11 बजे तक। उसके बाद जो आपने सबसे ईमानदारी वाला काम करना है वो ये कि हर टाइम स्लॉट के सामने आप बिल्कुल वही लिखोगे जो आप इस वक्त, मौजूदा वक्त में कर रहे हो। बिल्कुल वही। ये ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो शेड्यूल है एक अच्छे स्टूडेंट का, संडे वाले दिन वो किस तरह का होना चाहिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ
कि वो बच्चा 5 बजे उठे, सुबह 5 से 6 बजे तक जॉगिंग करे, एक्सरसाइज करे, 6 से 7 बजे तक वो नहा धो ले, थोड़ी पूजा पाठ करके नए कपड़े पहन के नए दिन का वेलकम करे। 7 से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट का टाइम हो सकता है। 8 बजे से 9 बजे तक आप रिलैक्स्ड रहो। आप अपने डे की शेड्यूलिंग कर सकते हो कि आज मैंने क्या करना है, या प्लानिंग कर सकते हो। 9 से 10 बजे तक आप सोशल मीडिया को यूज़ कर लो, देख लो गुड मॉर्निंग कितनी आई हैं, कमेंट्स कितने आए हैं, लाइक कितने आए हैं। फेसबुक है आपके पास, ट्विटर है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है। उसके बाद में आप बड़े ठंडे दिमाग से 10 बजे से 11 बजे तक फिज़िक्स पढ़ते हो। 10 से 11 आपने फिज़िक्स पढ़ी, उसके बाद में आप 11 से 12 तक केमिस्ट्री पढ़ लो। 12 से 1 बजे तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ ली। 1 से 2 बजे आप लंच का टाइम रखो। यहाँ मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट को आप 45 मिनट तक लगातार पढ़ो, 5-10 मिनट अपने आप को रिलैक्स करो और उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट को उठाओ, तो इससे आपको बड़ा कंफर्ट आएगा। उसके बाद में 2 बजे से 3 बजे तक आप सो जाओ। 3 से 4 बजे फिर उठो, फिर एक बार सोशल मीडिया को चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बजे से 6 बजे तक आप स्पोर्ट्स के मैदान में पहुंच जाओ, खूब वर्जिश करो, खूब स्पोर्ट्स खेलो, आउटडोर गेम्स। खेलने के बाद जब आप वापस घर पे आओगे 6 बजे, तो आप 6 से 7 बजे अपने आप को फ्रेश करो, दोबारा से नहाओ धो, और 7 बजे से 8 बजे तक डिनर करने के बाद में आप 1 घंटा इंग्लिश पढ़ सकते हैं आराम से, 1 घंटा हिंदी पढ़ सकते हैं, और 1 घंटा सोशल स्टडीज़ पढ़ सकते हैं, और उसके बाद बड़े आराम से आप 11 बजे सो जाओ। तो इस तरह से जैसे ये टाइम टेबल मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल के तौर पे, आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में सबसे पहले एक अपना ट्रू शेड्यूलिंग बाय आवरली स्लॉट्स ये बनाओ। आप मेरा यकीन करो कि सबसे पहले तो आप अपने आप पर हंसोगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बड़ा तगड़ा ब्लंडर हो गया, मैं तो बहुत बुरी तरह से टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे तो किसी भी स्लॉट में समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ। तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाउ टेरिबली यू बीन वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। और आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है रिवीजन के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है असाइनमेंट्स के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है प्रोजेक्ट्स के लिए, मैं कब याद करूं, कब रिवीजन करूं, कब होमवर्क करूं, कब क्लास वर्क करूं। और यहाँ से शुरुआत होगी आपके जीवन के एक रियल शेड्यूल की। आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मुझे किस वक्त क्या काम करना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस करो। आप किसी भी एज के हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी आपका जॉब प्रोफाइल है, कोई भी, तो आप अपने टाइम स्लॉट को सेट करो। 1 बार करो, 2 बार करो, अगेन एंड अगेन करो, जब तक आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ ये वाला जो शेड्यूल है मैं इसको बहुत आराम से फॉलो कर सकता हूँ और करूँगा। एक बार जब आपके पास एक परफेक्ट शेड्यूल की सेटिंग हो जाएगी, आप खुद देखना कि आपको लगेगा कि आपका आत्मसम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ एस्टीम, ये सब इम्प्रूव करना शुरू कर देंगी। और जैसे ही ये इम्प्रूव होंगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल इतने हाई हो जाएंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ क्या होगा कि आपकी जो ब्रेन है ना, वो परफेक्टली ट्यून्ड अप हो जाएगी और आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करने लग जाएंगे। वो आपने कहावत सुनी है ना कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, किंतु अस्त व्यस्त मत रहो। बस वो यहीं से बनी है। आप ये समझ लो कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो और आपके पास एक बहुत परफेक्ट शेड्यूल है, तो आपके सारे काम बहुत आराम से बनते चले जाएंगे और आप बड़े खुश हो जाओगे। और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ बिल्कुल कि ये जो ग्रेट शेड्यूलिंग आप कर रहे हो ना आज, ये असल वजह होगी कल को कहीं पर भी आप जीवन में एक ग्रेट सक्सेस को हासिल करोगे आने वाले फ्यूचर में, तो आप महसूस करोगे कि सब कुछ इस शेड्यूलिंग की वजह से हुआ है। अगर मैं ये शेड्यूलिंग नहीं करता तो मेरा फोकस नहीं होता और मैं अपने एम्बिशन की तरफ सिस्टमैटिकली नहीं बढ़ पाता।
तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप एक ग्रेट मेमोरेबल शेड्यूल बनाएं और ग्रेट सक्सेस रहें आप टुडे एंड ऑलवेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर रेगुलर मोटिवेशन, एजुकेशन और बहुत ही रिफ्रेशिंग लाइफ टॉक्स के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अ वेरी बिग थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। गुड बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।